हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत आमोदनी का 9वां पाठ नीति वचनानी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ श्लोक है, हम उसके अर्थ को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हमारा जो श्लोक है वो है मनसा चिंतित कार्ये वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रवत् रक्षयेत् गुणम कार्य चापे नियोजयेत्। इस श्लोक में हमें किसके बारे में बताया गया है? अपने कार्य के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि मनसा मतलब मन, चिंतित मतलब सोचने विचारने, कार्य मतलब कार्य को, वाचा मतलब वचन, नैव मतलब नहीं, प्रकाशयेत् मतलब दिखाना या बोलना। ठीक है, तो अर्थात मन में जो भी अगर हम सोचते हैं कार्य को, उसे वचनों के द्वारा हमें प्रकाशित नहीं करना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सेकंड है हमारा मंत्रवत् रक्षयेत् गुणम। जैसे हम मंत्र जो हम बोलते हैं उसकी रक्षा करते हैं, उसे छुपाए रखते हैं। हम मंत्र जो भी बोलते हैं, हम जोर से नहीं बोलते हैं उसे, हम क्या करते हैं उसको सिर्फ मन में ही विचारते हैं, मन में ही मनन करते हैं। उसी प्रकार जो कार्य है, जो हमने सोचा गया कार्य है, कार्य चापे नियोजयेत्, अर्थात जो भी हम कार्य सोच रहे हैं या जो भी हमने कार्य करने की ठानी है, उसको क्या करना चाहिए? केवल चिंतन और मनन करना चाहिए, ना कि उसे प्रकाशित करना चाहिए। ठीक है, आगे समझ। मनसा चिंतित कार्ये वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रवत् रक्षयेत् गुणम कार्य चापे नियोजयेत्, अर्थात मन में जो भी कार्य तुमने सोचा है करने का, उसे वचनों के द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जो भी मंत्र हैं हम उसकी रक्षा करते हैं, उनको छुपाए रहते हैं, उसी प्रकार अपने कार्य को भी हमें क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए, चिंतित करना चाहिए, उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आता है सेकंड श्लोक, जो कि क्या कहता है कि त्यजेत् एकम कुल शारथे ग्राम शारथे कुलम त्यजेत् ग्राम जनपद शारथे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हमें किस चीज के लिए, किस चीज को महत्व देना चाहिए या किस चीज के लिए हमें किसको त्याग देना चाहिए? तो त्यजेत् एकम कुल शारथे, अर्थात त्यजेत् मतलब त्यागना, एकम मतलब एक को, कुल शारथे मतलब कुल, परिवार। ठीक है, तो क्या है कि हम किसी एक को त्यागना पड़े कुल के लिए, अपने परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक जो है वो हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, वो क्या है, बुरा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस एक को त्याग देना चाहिए अपने परिवार के लिए। फिर क्या है? ग्राम शारथे कुलम त्यजेत्, अर्थात ग्राम मतलब गांव, कुलम मतलब परिवार, त्यजेत् मतलब त्यागना। उसी प्रकार हमें गांव के लिए अपने परिवार को त्याग देना चाहिए। ठीक है, ग्राम जनपद शारथे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्, अर्थात उसी प्रकार गांव को भी हमें जनपद के लिए त्याग देना चाहिए। ग्राम मतलब गांव, जनपद मतलब जनपद को क्या करना चाहिए? हमें गांव को क्या करना चाहिए? जनपद के लिए त्याग देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्, आत्मार्थे मतलब स्वयं को, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, त्यजेत् मतलब त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार स्वयं को भी अब पृथ्वी के लिए हमें त्याग देना चाहिए, स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। त्यजेत् एकम कुल शारथे ग्राम शारथे कुलम त्यजेत् ग्राम जनपद शारथे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी एक के लिए कुल का क्या करना चाहिए? कुल को नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि कुल के लिए हमें किसी एक को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार गांव के लिए हमें कुल को त्याग देना चाहिए, और जनपद के लिए गांव को त्याग देना चाहिए, और स्वयं को पृथ्वी में क्या करना चाहिए? समर्पित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है,
ठीक है, ऊपर के 2 श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। वित्तम यतनेन संरक्षित वित्तमायाति याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हता। इसमें क्या बोला गया है कि क्या हमारे लिए वो है जरूरी है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमें क्या करना चाहिए, किसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो वित्त मतलब होता है आचरण, चरित्र। यत्न मतलब प्रयत्न, संरक्षित मतलब सुरक्षा, वित्त मायाति मतलब वित्त मतलब धन, मायाति मतलब आता है, याति मतलब चला जाता है। अक्षीणो मतलब होता है कुछ भी, वित्तता मतलब धन, क्षीणो मतलब नष्ट, वित्ततस्तु मतलब आचरण, हतो मतलब नष्ट, हता मतलब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या अर्थ है कि वित्त मतलब होता है आचरण, तो आचरण को हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए, हमेशा अपने आचरण, अपने चरित्र की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल जो है वो धन की सुरक्षा ज्यादा करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि वित्त मायाति याति च, क्योंकि धन तो क्या है, वो तो आता है और चला जाता है, वो तो आता रहता है और जाता चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर आपका क्या हुआ है, धन का नष्ट हुआ है या धन चला गया है, तो आपका कुछ भी नहीं गया है। वित्तता मतलब धन, अक्षीण मतलब कुछ भी, क्षीण मतलब नष्ट। ठीक है, तो आपका कुछ भी नहीं गया है। वित्ततस्तु हतो हतो, यानी अगर आपका चरित्र चला गया है, वित्त मतलब आचरण, अगर आपका चरित्र चला गया, आचरण चला गया है, तो सब कुछ नष्ट हो गया है। ठीक है, तो आपने 3 श्लोक पढ़ लिए। ठीक है, इसको हम फिर से बोल लेते हैं। वित्तम यत्तन संरक्षित वित्तमायाति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतो, अर्थात हमें आचरण को हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो है वो आता है और चला जाता है। लेकिन अगर आपका धन चला गया है तो आपका कुछ भी नहीं गया है। अगर आपका चरित्र, आपका आचरण चला गया है तो आपका सब कुछ चला गया है। ठीक है, तो अब हम 4था श्लोक पढ़ेंगे। सुवर्णम पुष्पिता पृथ्वी विचिन्वन्ति नरास्त्रया सूरश्च कृतविद्धश्च यश्च जानाति सेवितम्। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि कौन से लोग क्या चुनते हैं और कौन से लोग कैसे होते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण मतलब होता है, सुवर्ण मतलब होता है अच्छे रंग, पुष्पिता मतलब होता है फूलों से सजी हुई। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब पृथ्वी, विचिन्वन्ति मतलब होता है चुनते हैं, नरास्त्रया मतलब नर और स्त्रियां। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो अच्छे रंग होते हैं, फूलों से सजी हुई पृथ्वी होती है, उनको कौन चुनता है? नर और स्त्रियां दोनों ही इनको चुनती हैं, जो अच्छे रंग होते हैं और फूलों से सजी हुई पृथ्वी होती है। उसी प्रकार सूरश्य यानी कि जो सूरवीर होते हैं, कृतविद्धश्य जो कि विद्वान होते हैं, यश जानाति सेवितम् वही लोग जानते हैं कि सेवा कैसे करते हैं, या वही लोग जानते हैं, वही लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, जो कि सूरवीर और विद्वान होते हैं। ठीक है, तो आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, आपको याद गया होगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाप निवारयति योजयते हिताय ग्रह्यं निगुहति गुणाय प्रकृति करोति आपदगन्तः च न चाहति ददाति काले सन्मित्रलक्षणं निन्दं प्रवदन्ते सन्तः। तो इस श्लोक में जो है वो दोस्त के व्यवहार, दोस्त के गुणों को बताया गया है। दोस्त तो सब बनाते हैं, है ना, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके गुणों को क्या किया है इस श्लोक में प्रकट किया है। ठीक है, तो क्या क्या गुण होते हैं एक अच्छे दोस्त के? ठीक है, पाप निवारयति योजयते हिताय, अर्थात पाप निवारयति मतलब पाप को निवारने वाली, योजयते हिताय और हितों को जोड़ने वाली। ठीक है, तो जो अच्छे मित्र होते हैं, जो सच्चे मित्र होते हैं, वो अपने मित्र का क्या करते हैं, उसके पापों को निवारते हैं, यानी कि जो भी उसके पाप होते हैं उसको दूर करते हैं, और जो भी उसके हित के लिए होता है उसको वो बोलते हैं या बताते हैं और जोड़ते हैं। ठीक है, गुह्यम निगुहति गुणा प्रकृति करोति। ठीक है, गुह्य मतलब होता है उसके राज, उसके भेद, निगुहति मतलब छुपाते हैं, गुणा प्रकृति करोति
गुणा प्रकटी मतलब उसके गुणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, यानी जो अच्छे मित्र होते हैं वो अपने मित्र के जो भी भेद होते हैं, राज होते हैं, उनको किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, उसे राज ही रहने देते हैं, उसे छिपाते हैं और उसके जो गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, उनको क्या करते हैं, हमेशा ही प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। थर्ड है आपदगन्तः च न चाहति विदाते काल। ठीक है, आपदगन्तः मतलब आपदा के समय जो भी विपत्ति आती है, च न चाहति मतलब होता है जाते हैं, तदाते काले, तदाते मतलब हमेशा साथ में रहते हैं, देते हैं, हमेशा साथ देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि आपदा के वक्त, यानी कि अगर कोई भी अच्छा मित्र जो होता है वो अपने मित्र में अगर उसको क्या आती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपत्ति आती है, तो उसका साथ वो नहीं छोड़ता है और उसका हमेशा क्या देता है, साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम नीडम प्रवदन्ति सन्ता। तो ये जो सारे लक्षण हैं एक अच्छे क्या है, एक अच्छे मित्र के लक्षण है। सन्मित्र मतलब अच्छे मित्र, लक्षण मतलब उसके गुण, प्रवदन्ति संता, प्रवदन्ति मतलब बोलते हैं, संता संत मतलब साधु संत। ठीक है, तो ये जो भी अच्छे लक्षण हैं किसके, एक अच्छे दोस्त के, एक सच्चे मित्र के, कौन बताते हैं, संत बताते हैं कि एक अच्छे मित्र में ये सारे गुण होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट। अब हमारा लास्ट श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायातपथः प्रविचलन्ति पदम धीरा। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, जो भी निपुण लोग होते हैं, जो न्याय के पथ पर चलते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो भी निपुणा लोग होते हैं उनकी लोग क्या करें, निंदा करें। निंदन्तु मतलब होता है निंदा करना, या स्तुवन्तु यानी पूजा करना। ठीक है, उनको पूजना, स्तुवन्तु मतलब पूजना या पूजा करना। ठीक है, तो जो नीति निपुणा लोग होते हैं, लोग उनकी क्या करें, निंदा करें या उनकी पूजा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी मतलब धन, वैभव, समाविशतु मतलब पास हो, गच्छतु मतलब या चले गए हो या दूर हो। ठीक है, यदि वा मरण मस्तु, अधैव मतलब होता है आज ही उनकी, मरण मतलब मृत्यु, युगांतरी मतलब युगों के बाद। ठीक है, न्यायत पथ मतलब न्याय के पथ, न्याय मतलब न्यायत मतलब न्याय, पथ मतलब रास्ता, प्रविचलन्ति मतलब चलते रहते हैं, पदम न धीरा, पद मतलब अपने पाँव, धीरा मतलब नहीं डगमगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ आता है कि नीति निपुण जो लोग होते हैं उनकी भले ही निंदा करो या उनकी पूजा करो, उनके पास धन पास में हो या नहीं हो। ठीक है, यथेष्टम मतलब अगर चले भी गए हो और उनकी जो मृत्यु है वो आज हो या युगों के बाद हो, लेकिन वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, न्याय के पथ पर चलते रहते हैं और चलते ही रहते हैं। और उनके जो पद होते हैं, उनका जो क्या होते हैं, उनके पाँव जो होते हैं वो अपने रास्ते से नहीं डगमगाते हैं। ठीक है, वो हमेशा न्याय के पथ पर चलते हैं, भले ही लोग उनको क्या कहें, उनके पास क्या करें, उनकी निंदा करें या उनकी पूजा करें, उनके पास लक्ष्मी हो या न हो, तो हमेशा उनके क्या करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा क्या है, ये नीति वचनानी जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके अभ्यास के प्रश्न हम अगले वीडियो पे देंगे। अगर आपको कोई और भी इसके रिलेटेड या संस्कृत से रिलेटेड या कोई भी अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेल्थी रहो, खुश रहो, खेलते रहो, मजे करो। ठीक है, बाय।